हेलो गाइज, आज हम अपना हरियाणा का जो स्टेट का लेवल 1 का जो पीआरटी वाला 2022 का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका आज हम अपना साइकोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। जो साइकोलॉजी के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, आज हम अपना 16 से लेकर 33 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, ये बताना है। जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सेकंड है, यह एक आयामी होता है। सी ऑप्शन है, इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है। और डी ऑप्शन है, इसमें व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रखा है कि जो सा सही नहीं है वो बताना है, जो सा गलत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये बोल रखा है कि यह एक आयामी होता है, यानी जो विकास है वो एक आयामी होता है। तो विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। विकास के अंदर है हर एक फैक्टर होते हैं, जैसे सोशल भी, इमोशनल भी। ठीक है, ये हमारे जो भी विकास है, विकास के अंदर हमारे ये सारे फैक्टर आते हैं। इसलिए जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि जो विकास होता है वो क्या होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इसमें हर एक फैक्टर आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो PECS, सेकंड ऑप्शन है संकेत भाषा, थर्ड है टेलर फ्रेम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक प्रयोग की जाती है, हमारी टेलर फ्रेम है, ये टेक्निक उपयोग की जाती है। ठीक है, और जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनके लिए और कौन कौन सी टेक्निक की जाती है भी, उनको एक तो जियो बोर्ड से पढ़ाया जाता है और अबेकस से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। सामाजिक मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान का, संगठनात्मक मनोविज्ञान का या विकासात्मक मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। यानी जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके अंदर भी मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है, यानी मनोविज्ञान की नॉलेज भी होती है, और जो बच्चे का जो विकास होता है उसके भी हर एक फैक्टर के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है 19 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने दिया है, फ्रायड ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है या फिर बंडोरा ने दिया है। तो जो भी हमारा नैतिक विकास सिद्धांत है, एक तो हमारा लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो दूसरा हमारा पियाजे ने दिया है। जो पियाजे ने हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे ऑप्शन के अंदर पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जो फ्रायड ने कौन सा दिया है, फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। ठीक है, फर्स्ट है बुद्धिमत्ता है, सेकंड है थ्रस्टन है, सी है अनुबंध है, और जो डी ऑप्शन है वो है व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे ये पूछ रखा है जो निरीक्षणात्मक अधिगम है उसका तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 21 में बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है, बेल्क के द्वारा। उसके बाद है संग्रहण, इनमें ये है थार्नडाइक है, और ये क्या है, आलपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा किसने, जो भी बालक अंतर्बोध परीक्षण होता है इसको क्या बोलते हैं, CAT बोलते हैं। ये किसने दिया था, ये बेल्क ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, 1949 में दिया था। ठीक है, उसके बाद है 22 क्वेश्चन। 22 में है, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, यानी किस स्टेज में विकसित होती हैं, संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान। जो भी तृतीयक चक्रिक प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें बच्चा हर एक चीज को टच करके सीखता है। ठीक है, तो ये हमारा किस एज में होता है, जो 0 से 2 साल की एज होती है उसके अंदर होता है, वो संवेदात्मक अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा संज्ञानात्मक विकास
का एक चरण है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद 23 है, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, ठीक है। यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? आत्म केंद्रन को, एनिमिज्म को, सकारात्मक को या नकारात्मक को? ये तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? जिसमें जो भी कोई भी बच्चा है वो निर्जीव चीज को भी सजीव चीज मानता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एनिमिज्म होता है। इसमें एक एग्जांपल जैसे ये भी होता है कि बच्चा ये बोलता है कि सूर्य को गुस्सा आ रहा है, यानी जो सूर्य इतना चमक रहा है या फिर गर्म है, तो उसका रीजन क्या है? सूर्य को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ये बच्चे के थॉट होते हैं कि यानी सूर्य है वो क्या है? वो एक जीवित चीज है, वो नॉन लिविंग थिंग को भी क्या लिविंग थिंग लेके चलता है, ठीक है। सेम एज इट यहाँ पे जो चांद का कंसेप्ट उसमें लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या है? निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वर्दीमर के द्वारा? तो जो निकटता का सिद्धांत है वो किसने दिया है? वर्दीमर ने दिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 25 है, बोबो डोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि अधिगम की, गुप्त अधिगम की, स्थान अधिगम की या सामाजिक अधिगम की? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम की। जो भी बोबो डोल का जो भी परीक्षण किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, 1960 में किया था, ठीक है। उसमें उन्हें क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या कंक्लूजन था? कि उसमें कंक्लूजन ये था कि जो भी बच्चे सीखते हैं वे बच्चे यानी देख कर ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद है 26 है। 26 में क्या है? उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। जो उत्क्रमणीय योग्यता क्या होती है? जो भी रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो किस एज में भी बच्चों के अंदर आ जाती है? बी फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था? तो जो भी रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है या फिर जो क्षेत्रफल है या फिर आयतन है, ये जो कंसेप्ट है ये बच्चे को किस एज में आते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आते हैं। यह एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद है 27 में क्या है? 90 से 110 बुद्धि लब्धि, यानी जिन बच्चों का जो IQ लेवल है वो 90 से 110 तक होता है, तो वे किस श्रेणी के अंडर में आते हैं? प्रखर बुद्धि के में, औसत बुद्धि के में, अल्प बुद्धि के में या फिर मूर्ख में? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? औसत बुद्धि के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है 28 में क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रखा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ठीक होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद है 29 में क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? व्यवहारवादी द्वारा, गेस्टाल्टवादी द्वारा, संरचनावादी द्वारा, ठीक है, या फिर प्रकार्यवादी द्वारा? भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है 30 में है काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित होता है? तो यहाँ पे जो काल्पनिक दर्शक या श्रोता का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी बच्चा है वो जैसे किसी भी एक्टर को देखता है और खुद को अपने आप को उसी के समान बनाने की कोशिश करता है, या फिर किसी पॉलिटिशियन को अपना रोल मॉडल बनाता है और सेम उसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये होता है काल्पनिक दर्शक या काल्पनिक श्रोता। तो ये किस एज के अंदर होता है? अभी पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, वयस्क अवस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था में हो जाएगा, ठीक है।